लो भाई, पीदा मैडम ने दिखा दिए अपने असली रंग। जी हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीदा मैडम पहुंच गई हैं पुलिस के पास और करवा दी है सुफियान के खिलाफ एनसी। जिन लोगों को नहीं पता कि एनसी क्या होती है उनको मैं बता दूं कि ये डिफेमिनेशन का एक केस होता है। इस पे पुलिस जो है वो सीधा सीधा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, तो इसीलिए जो है वो एनसी करवाई जाती है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप लोगों को फिर मतलब टाइम लग जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता वो सर्च कर लेना इंटरनेट पे। तो एनसी करवा दी है सूफियान के खिलाफ। और सूफियान ने और मैडम ने कल क्या क्या स्नैप डाली थी, क्या क्या स्टोरी लगाई थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। इसके साथ ही मतलब सोशल मीडिया पे तो मैडम कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बैक साइड जो है वो बहुत सारी धमकियां सूफियान को दिलवाई जा रही हैं और कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। इवन उसकी माँ और बहन को भी गंदी गंदी गालियां दी जा रही है नई नई आईडियों से मैसेज करके। ठीक है। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था कि अरे सूफियान ने तो आज वीडियो डाली है, लेकिन आपको ये सारी बातें पहले से कैसे पता। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि भाई ये लोग स्नैपचैट पे स्टोरीज लगाते हैं, जो कि कुछ लोग स्नैपचैट नहीं चलाते तो उनको नहीं पता होता है। सूफियान ने यूट्यूब में वीडियो जो है वो लेट डाली है। ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट आता है, शी इज अगेन स्टार्टिंग प्लेइंग विक्टिम एंड ड्रैगिंग द टॉपिक एंड ट्विस्टिंग इट स्मार्टली. शी इज नॉट आंसरिंग अ सिंगल क्वेश्चन विच इज raised against her and bloody fraud cheater. Lady and Sufyan, you don't step back, you fight back every fight in legal way. आगे आप पढ़ लेना। तो सुफियान रिप्लाई करते हैं कि डेफिनेटली अभी भी बहुत सारे खुलासे करने बाकी हैं, सब बताऊंगा आप लोगों को। एंड स्टिल ये लोग सोशल मीडिया पे सीधे बन रहे हैं और पीछे से फैमिलीज को फोन कर करके सबको एक दूसरे के सीक्रेट खोल रहे हैं। जो भरोसा करके बताए थे इन लोगों को सोशल मीडिया पर ढोंग कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ये लोग इनकी रिश्तेदारी में एक दूसरे को फोन करके, मतलब सुफियान की रिश्तेदारी में एक दूसरे को फोन करके इनकी फैमिली जो है वो बातें बोल रही है। कुछ कुछ जैसे होता है ना कि हम जैसे अपना समझ के किसी को सीक्रेट बता देते हैं, तो वो सीक्रेट जो है वो इधर उधर स्प्रेड किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो है वो इनके मतलब फैमिलीज वगैरह में कॉल्स वॉल्स कर की जा रही है कि अरे तुम्हारे बारे में तो ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे बारे में तो वैसा बोलते हैं। इस टाइप का ये लोग कर रहे हैं, आपस में ही लड़वाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सीधे बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दिखा रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी गाइस, मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो यही सब जो है मैडम कर रही हैं। और बहुत सारे खुलासे जो है वो आगे सूफियान ने किए हैं कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस हद तक जो है वो ये लोग जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, सच्चाई बोलना चालू किया तो पुलिस स्टेशन से फोन करवा रहे हैं। क्या रे सुअर मेल, यानी उसको फादर को बोला जा रहा है, फट गई क्या तेरी। तो सोचो कि मतलब सामने से इतना सीधी बन रही है कि जैसे मैं तो बस कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे तो किसी को एंटरटेन ही नहीं करना है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन पीठ पीछे जो है ये लोग कभी पुलिस वालों से कॉल करवा रहे हैं, कभी खुद इनकी रिश्तेदारी में इनके फैमिली में फोन कर करके कुछ कुछ बोल रहे हैं और इनको जो है वो परेशान किया जा रहा है। मतलब वो सारी सिचुएशन फिर से क्रिएट की जा रही है जो पहले इन्होंने सूफियान के साथ किया और सूफियान को मतलब इतना मजबूर कर दिया कि वो घर से बाहर तक भी नहीं निकल पा रहा था। समझ रहे हो आप लोग। और ये देखिए यहाँ पे करवा दी है एनसी। तो सुफियान लिखते हैं कि ये लोग अभी एनसी निकलवा रहे हैं, सब होने के सब हगने के बाद। हमने तब ही करवा दिए थे जब ये हगना चालू किए थे 2025 में। चलो 498 ट्रिपल तलाक ये दोनों के साथ एक डिफेमिनेशन का केस भी लड़ते हैं, बट चड्डी अभी भी पूरी खुलेगी। तो यहाँ पे सुफियान बोल रहा है कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, अब मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो जो करना है मुझे वो करूंगा ही और पूरे तुम्हारी पोल पट्टियां जो है मैं यहाँ पर खोल के रहूंगा। यहाँ पर सुफियान ने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया है। और रही बात एनसी की, डिफेमिनेशन केस, तो ये सुफियान ने जो है वो 2025 में ही कर दिया था इन लोगों के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे इनकी पूरी फैमिली के ऊपर सुफियान के और सुफियान के ऊपर कितने गंदे और वाहियात इल्जाम लगाए थे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये है पीदा मैडम की स्नैप, ये पीदा मैडम ने डाली थी। लोगों से ज्यादा लॉ पर भरोसा है, लीगल एक्शन ले लिया गया है। तो भाई ये बता रही है कि भाई लोगों से ज्यादा तो लॉ पे भरोसा है, और लॉ पे भरोसा तो रहेगा ही ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन कानून है वो औरतों को ज्यादा वो करता है,
मतलब क्या प्रिविलेज है काफी ज्यादा औरतों के लिए, जिसका कि औरतें गलत फायदा उठाती हैं। तो इसीलिए शायद मैडम को लॉ पे ज्यादा भरोसा है। तो देख लेते हैं। वैसे मैं एक सच बात बताऊं आपको, ये डिफेमिनेशन एनसी वगैरह से कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करवा देते हैं। और अब ये यहाँ पर सूफियान ने स्नैप डाली है। सूफियान लिख रहा है कि इनकी इतनी चड्डी खुल रही है, एनसी लिखवाने जा रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की फुल ऑडियो नहीं डाल पा रहे। अरे फुल ऑडियो मेरे मुंह पे फेंक के मारो, बोलना 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 ले सुन ले। तो देखो भाई, बंदा ना नेक्स्ट लेवल है, और इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है ना अभी सूफियान का, मतलब ऐसा हो गया है कि मरूंगा या मारूंगा। ठीक है कि अब तो तुम जो मर्जी कर लो, सामने से जो मर्जी मेरे सामने आ जाए, अब मैं नहीं हटूंगा, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, जो मर्जी करो। तो वैसा इसका हो गया है भाई, पूरा फुल मजे ले रहा है ये इंसान भी, और कह रहा है कि जो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग मतलब इसने ट्विस्ट एंड टर्न करके डाली थी ना, उसको बोल रहा है कि पूरी ऑडियो सुनाओ, पूरी रिकॉर्डिंग दो, मेरे मुंह पे मारो उसको। ठीक है। नेक्स्ट स्नैप जो है वो डाली है, कमेंट आया था कि भाई बोल रहे हैं लीगल एक्शन ले लिए हैं, लॉयर पर भरोसा है इन लोगों को, अल्लाह पर नहीं है। लेकिन तो नहीं, कल तो कह रही थी कि अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन अभी इसको लॉ पे भरोसा हो गया। तो इसका रिप्लाई जो है सूफियान करता है कि लॉयर्स पे भी इतना भरोसा होता तो केस करने के बाद सोशल मीडिया पे आके ये सब नहीं करते। सही बात है, अगर लॉ पे इतना भरोसा रहता तो जब सूफियान पे इतने केस डाल दिए थे डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लॉ पे भी भरोसा नहीं था ना। इनको एक दूसरे पे भी भरोसा नहीं है, मियाँ बीबी का नहीं है, बाप बेटी का नहीं है, माँ बेटी का नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए जहां बोझा वहां सो जा। तो ये शायद इनकी कोई कहावत है कि जहां बोझा वहां सो जा। और इनको बोल रहे कि भाई एक दूसरे के ऊपर भी इनको ट्रस्ट नहीं है, ना तो माँ को बेटी पे ना बेटी को माँ पे। नेक्स्ट कमेंट आया है, इतने टाइम से उसका एंजाइटी और डिप्रेशन वर्ड नहीं था, सिंपैथी गेन के लिए फिर से मगरमच्छ के आंसू आ गए फाइनली बहुत दिन बाद उसके। हाँ बिल्कुल सही बात, इतने दिन से घूम फिर रही थी, सब कुछ मजे में चल रहा था, तो कोई एंजाइटी नहीं थी मैडम को। तो सूफियान ने रिप्लाई किया है कि इतनी कैपेबल है कि स्यू भी कर सकती है। स्यू का मतलब यहाँ पे समझ लो, फंदा लगा के जो लटक जाते हैं वो समझ लो, और वाली एक्टिंग करने की भी इमोशनल ब्लैकमेल। ठीक है, अभी और चड्डी उतारने दो, धीरे धीरे ये एंगल भी आएगा, क्योंकि मेरे साथ रह के भी कर चुके हैं ये लोग, और हाथ पे कट्स तो देखे ही होंगे, वो मुझसे मिलने से पहले के हैं, तो फिर सोच लो क्या क्या होगा आगे। तो भाई यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल को ये मतलब सुसाइड करने की भी एक्टिंग की जा सकती है। और इसके अलावा भी एक और पॉइंट बताया था सूफियान ने, अगर आगे कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगी। हाँ ये भी ये है, और तो और सिंपैथी के लिए जानबूझ के जोहान को हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं। बाप रे बाप, मतलब कितनी पहुंची हुई चीज है ये, आप लोग समझ सकते हो। ये तो वही इंसान समझ सकता है भाई जो इस औरत के साथ रह चुका है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल तो भरना नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। फुल सिंपैथी विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी, अल्लाह जोहान की हिफाजत करना। बाप रे बाप, देख लो, क्योंकि हॉस्पिटल इसलिए लेके जा सकते हैं क्योंकि वहां बिल वगैरह आएगा नहीं, इनका जो इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा होता है ना, उस पर कवर वगैरह मिलता है, तो फिर उससे फ्री में हो जाएगा सब कुछ, और एक पैसा भी नहीं लगेगा और सिंपैथी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, द ओनली थिंग आई नोटिस्ड इज, शी सेड, सूफियान ने बोला हिजाब की वजह से व्यूज नहीं आते, एंड हिजाब तो डाइवोर्स के बाद भी उतारता जा रहा है, सारा पर्दा तो इनका डाइवोर्स के साथ ही खत्म हो गया। ईयू कितनी झूठी औरत है ये यार। यार हिजाब के लिए तो देखो मेरे मन में भी एक बात है कि जब ये सूफियान के साथ थी तो प्रॉपर हिजाब करती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से ये दुपट्टा सिर पे लेती है वो हिजाब नहीं है, हिजाब का मजाक बनाया जा रहा है। और पता नहीं मुझे ऐसे इंट्यूशन क्यों आते हैं कि आने वाले टाइम में मैडम वो भी उतार देंगी, नहीं रखेंगी हिजाब, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो इसका रिप्लाई किया है, एग्जैक्टली खुद की बातों पे ही नहीं है, ये इल्जाम लगा के भूल जाते हैं। सोचो इल्जाम लगाना इन लोगों के लिए मस्का है, मजाक मजाक में इल्जाम लगा के
भूल जाते हैं और इनके इल्जाम लगाने से सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट आया था, आप ये भी तो बोलो, मैंने आपके सारे व्लॉग्स देखे हैं, उसमें इसने खुद बोली थी जब मिसबा घर देख रही थी तब ये बोल रही थी कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम चार एक साथ एक घर में रहते हैं, साथ में अलग क्यों रहना, अगर मिसबा गलत थी तो मिसबा के साथ क्यों रहना था इसको। बाप रे बाप। देखो यहाँ पे ये जो सब्सक्राइबर है ये बहुत पहले से इनको देखती आ रही है और इनका कहना है कि जब ये घर देख रहे थे तो ये कह रही थी कि भाई हम चारों यानी मिसबा, महमूद और सूफियान और पिदा मैडम कि चारों एक ही घर लेते हैं और एक ही घर में चारों रहते हैं, अलग अलग क्यों रहना है। तो बताओ, जिस औरत को इनसिक्योरिटी हो किसी चीज से वो क्यों ऐसा बोलेगी किसी के साथ किसी के घर में रहने के लिए। सोचो। और वीडियो तो आपने देखी सूफियान की कि उसको नहीं जाने का रहता था उनके फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ये जबरदस्ती लेके जाती थी उसको। तो ऐसे ये मिसबा के टाइम पे भी करती थी। सॉरी मैं फंबल हो रही हूँ। और नेक्स्ट कमेंट है, सूफियान भाई इसको लड़की को भी वो दिन दिखाओ जो दिन आप देखे हो। बिल्कुल, वो तो अल्लाह ही दिखाएगा। जितने बुरे दिन हमने देखे हैं उसका 10% भी ये लोग नहीं देख रहे हैं और जोहान के बिना अभी भी बुरे दिन देख रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल सही बात है भाई, इनका बच्चा इनसे दूर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनके तो बुरे दिन ही चल रहे हैं अभी भी। कौन सा अच्छे दिन आ गए, जब तक जोहान इनके पास नहीं आ जाता तब तक इनके अच्छे दिन नहीं आ सकते। और नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट है कि रेणुका ऑन ड्यूटी, यानी कि इसकी माँ जो है वो ड्यूटी पे लग चुकी है। उसमें मुझे फोटोज भी भेजे हैं लेकिन मैंने शेयर नहीं किए ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। किसी की माँ बेटी के साथ दोगलापन कर नहीं सकते ना, अपन अल्लाह को जवाब भी देना है। ये आईडी से मेरे मम्मी और नौशीन को गंदी गंदी गालियां आ रही हैं। बाप रे। देखो कि मतलब अभी लड़ाई जो है वो सूफियान के साथ चल रही है, जो कुछ कर रहा है सूफियान कर रहा है सामने आकर के, क्योंकि भाई तुम दोनों मियां बीबी की लड़ाई थी, पहले तुमने भागा, अब जो है वो सूफियान सारी पोल पट्टी खोल रहा है तुम्हारी। ठीक है, तो इसमें इनकी माँ और बहन को बीच में लाने की क्या जरूरत है। उनको गंदी गंदी गालियां पड़वाई जा रही है, आईडी से मैसेज कर करके उनको बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो इसमें अब बार बार फैमिली क्यों बीच में आ रही है। उसकी माँ और उसकी बहन तो कुछ नहीं कर रही, वो तो इसके लिए कुछ नहीं बोल रही है ना। लेकिन वही है ना, इंसान कमजोर कहाँ से होता है, जब तक तुम उसकी फैमिली पे वार नहीं करते या फिर उसके करेक्टर पे वार नहीं करते। जब तुम उसकी फैमिली पे वार करोगे ना तो फिर इंसान जो है वो सोचता है कि यार मेरी फैमिली के ऊपर ये सारी चीजें आ रही हैं, शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली क्यों भुगते, है ना। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, पूरी देख लेना और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।